बिहार का अमूमन हर एक चुनाव इस बात पे लड़ा जाता है कि आखिरकार पिछड़ा का सबसे बड़ा नेता कौन है। हर एक नेता मुखर होकर ये बोलते हुए भी नजर आते हैं कि हम हैं भाई सबसे बड़े पिछड़ा का नेता। लेकिन जब पिछड़ों के विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां, सभी नेता नदारत नजर आते हैं। गया का एक गांव है जहां पे दलित बस्ती में लोग पीने के पानी के लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं और मजबूरी बस कुएं का पानी पीने पे मजबूर हैं। उनके पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है स्थिति, और उस गांव में अभी तक कोई चापाकल भी क्यों नहीं पहुंचा, यह सवाल तो बनता है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे क्या है वहां की स्थिति और गया का वो कौन सा गांव है जहां पे दलित बस्ती में पीने का पानी भी नहीं है। इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि गया का एक गांव है अमरपुर, जहां पे दलित बस्ती में लगभग 100 घर आते हैं और उन 100 घर की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हुई है आज कि इस गर्मी के मौसम में जहां टेंपरेचर 42-43 है, उनके पास पीने के लिए भी ठीक ठाक पानी नहीं है। मजबूरी बस वो पुराने 2 कुएं हैं उस गांव में और वहां का पानी पीने पे वो मजबूर है, जो पानी काफी गंदा है और उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि वो कहीं और से जाके पानी ले आए और उसे पी सके। इसलिए वो 2 पुराने कुएं के बदौलत वो जो गांव है वो जिंदा है। लेकिन जब बात आती है गांव में विकास की, पिछड़ों के विकास की, तो मुझे लगता है बिहार राजनीति में हर एक नेता ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं पिछड़ों का मसीहा हूं, पिछड़ों का विकास करना चाहता हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पे छोड़िए भाई साहब नल जल योजना पहुंची नहीं पहुंची इसके ऊपर तो बाद में आएंगे, लेकिन यहां पे सरकारी चापाकल भी नहीं पहुंचा। एक जो 2 निजी कल थे वो बंद हो चुके हैं क्योंकि जल स्तर काफी नीचे जा चुका है और वहां पे वो जो जनता है, जो 80-90 घर है, लगभग 100 घर हैं, वो बेहाल हैं कि भाई उनके पास पानी कहां से आए। आखिर वो बूंद बूंद के लिए तरसता हुआ गांव वो किसको दोषी माने? वो उन नेताओं को दोषी माने जो कहते आ रहे थे कि भाई हम आपके मसीहा हैं, या फिर अपने आप को कि उस गांव में वो पैदा क्यों हो गए, या फिर इस बात को लेके कि वो दलित समाज से हैं, इस वजह से उन तक विकास नहीं पहुंचा। हालांकि विकास उनके ऊपर, विकास की बातें की गई, उनके ऊपर राजनीति बहुत की गई। मैं आपको बता दूं, वहां के ग्रामीणों से जब मीडिया बात करती है तो इस दौरान ये खबर सामने आता है कि वहां पे 2 पुराने कुएं हैं और दोनों अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए हैं। मतलब इसमें भारत सरकार, बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो जो कुआं भी है जिसकी वो पानी पी रहे हैं, वो भी अंग्रेजों के शासनकाल से बनाए गए हैं। यानी यहां पे भी बिहार सरकार जो है अनदेखी करती हुए नजर आ रही है। और वो जो 2 कुएं हैं जिससे वो पानी पी के अभी तक जिंदा है, जैसे तैसे वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ तो दिखता है, लेकिन बिहार सरकार का नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर बात नल जल योजना की करें, जो नीतीश कुमार ने बड़े ही धाकड़ तरीके से इसको रिलीज किया था और बताया था कि भाई ये नल जल योजना जो है, जिसके बदौलत हर किसी को पीने की पानी जो है वो मिल जाएगी, आसानी से हर घर में स्वच्छ जल जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। नल जल की टोटी तक वहां नहीं लगी, पानी तो दूर की बात है, चापाकल वहां पे कोई सरकारी नहीं लगा। और इस वजह से आज गांव की ये स्थिति है कि वो कुएं के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं और कुएं से अपना काम चला रहे हैं। अब चाहे बिहार में विकास की कितनी भी बातें कर ली जाए, चाहे बिहार में बदलाव की भी कितनी बातें कर ली जाए, लेकिन ये गांव जो है नीतीश कुमार और इनके बदलाव के ऊपर एक जोरदार तमाचा है, जहां पे अभी तक कोई सरकारी कल तक नहीं उपलब्ध हो पाया, कोई सरकारी स्कीम जहां से वहां नल जल या स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाए, ऐसा स्कीम भी वहां पे नहीं पहुंच पाया। वहां पे बहुत सारे नेता आए और उन नेताओं ने इस बात को टारगेट करके वोट भी ले लिया, लेकिन वहां पे वोट लेने के बाद वो नहीं पहुंचे, जिसका कारण ये रहा कि वहां पे जल नहीं पहुंचा और आज वो गांव मजबूर है। अमरपुर गांव आज भी जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है पानी के लिए, और इस भीषण गर्मी में भी वो 2 कुएं हैं जो उस गांव का काम चला रहे हैं और जैसे तैसे करके वो गांव जो है अपने आप को इस गर्मी में भी उन 2 कुएं के बदौलत बचाए हुए रखा है। अब इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप खुद बताइए। आखिर सरकार जो ये कहती है कि हम परिवर्तन ला देंगे, चाहे सरकार कोई भी हो,
कौन से परिवर्तन की बात करती है जो आज तक अमरपुर में नहीं पहुंचा। बाकी इसके ऊपर आपके जहन में अगर कोई सवाल है, कुछ विचार है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी हम हैं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।